अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लकोरिया के हवाले से बात करूँगी तफसील के साथ, और ये भी बताऊँगी कि आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल करके इस बीमारी को दूर करना है, और ये भी बताऊँगी कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का नहीं करना। आज मैं बताऊँगी कि लकोरिया क्या है, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊँगी ताकि आप घर बैठे इस बीमारी को दूर कर सकें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लकोरिया क्या है। ये सफ़ेद रंगत का पानी जो ख़वातीन के मखसूस जगह से खारिज होता है, ये लकोरिया कहलाता है। इसकी मुख्तलिफ़ रंगत होती है, जैसे सफ़ेद, जर्द, मटियाला कलर। इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक पतला, एक गाढ़ा। ये बहुत ही गलीज़ और बदबूदार और लोथड़ जैसा मवाद होता है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी को आप मामूली ना समझें, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इसमें बड़े बड़े आगे जाकर जो है बड़े बड़े मसले हो जाते हैं बच्चियों के। तो बच्चे कमज़ोरी महसूस करती हैं, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और कमर में दर्द नहीं जाता, और काम करने के लिए दिल नहीं चाहता, सुस्ती हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपने इलाज करना है लाजमी, क्योंकि मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, यूनानी का इलाज इसमें मौजूद है, जो मैं आज आपको बताऊँगी। इसमें मैं थोड़ी सी बात आपको ये भी शेयर करना चाहूँगी कि लकोरिया की बीमारी के लिए उम्र की कैद नहीं है। तो ये 10 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक ये लकोरिया रहता है। और इसकी कुछ जो है मैं वजूहात बताती चलूँ। नंबर 1, कमज़ोरी। दूसरी वजह ये है कि पानी का कम इस्तेमाल करना, मुसलसल सर दर्द रहना और कब्ज़ का रहना। पानी जो हम ज़्यादा नहीं पीते वो लोग, उनको ये बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। ज़्यादा जो उछल कूद बच्चियाँ करती हैं उनको भी ये मसला बहुत ज़्यादा, भागना दौड़ना, इससे ये हमें लकोरिया की शिकायत हो जाती है। ये हम गर्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी आती है। मगर यूनानी में जो मैं इलाज बता रही हूँ उसमें ये है कि आपने गोंद कीकर का आपने इस्तेमाल करना है। गोंद कीकर आप देख रही हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद है, और मैं आपको ये भी पहचान करवा दूँ कि गोंद कीकर आपने कौन सी लेनी है। इस कलर की आपने गोंद कीकर लेनी है। ये थोड़ी सी महंगी होती है, कोई मसला नहीं, आप एक बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, और बहुत महंगी महंगी दवाइयों से आप बच जाएंगे। तो ये आपने गोंद कीकर का आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद आते हैं मिश्री की तरह। मिश्री जो आपके पास मौजूद है, घर के अंदर मौजूद है। जो लोग शुगर खाने के बहुत शौकीन हैं वो लोग मिश्री का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, चीनी का इस्तेमाल कम किया करें, ठीक है जी। तो इसमें जो है आपने जो मिश्री है इसका इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करना है, और गोंद कीकर आपने कितनी लेनी है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कितना करना है और कितने किस चीज़ से करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है ताकि आपकी आगे जाके परेशानी ना बने। क्योंकि बाज़ बच्चियाँ जो हैं वो कम ज़्यादा कर लेती हैं, और फिर वो जो है दवाई बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोंद कीकर आपने लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम आप लेकर आएँ। उसके बाद मिश्री जो है वो आपने 200 ग्राम लेनी है। इन दोनों चीज़ों का आपने घर में लाकर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इनको मिलाकर रख लेना है। सुबह को आपने उठना है, नाश्ता करने के बाद 1 चम्मच आपने लेना है पानी से। इसके फूल, पत्ते और टहनी और छाल, ये 5 कीकर हैं। मर्दाना जनाना के लिए बहुत ही मुफीद है ये गोंद कीकर जो है, और मैदे के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, आंतों के लिए बहुत मुफीद है। और जो मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़ बच्चियाँ जो हैं इस दवाई को पसंद नहीं करती खाना, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी तो खाती हैं ना। अगर आप इस दवाई को खाएंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दवाई बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये दवाई बहुत मुफीद रही, जिन लोगों ने भी इस्तेमाल की उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग भी इस दवाई को इसी तरह इस्तेमाल करिए जिस तरह मैंने बताया। और यूनानी में असूल होता है कि 3-4 दिन के बाद जो है दवाई अपना असर शुरू करती है, और 3-4 दिन के बाद जो फ़ायदा जब होना शुरू हो जाए तो आपने 1-2 महीने लगातार इस मेरे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। डॉक्टर के पास जाने की इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और जो बच्चियाँ डॉक्टर के पास जाने से घबराती हैं या शर्माती हैं कि हमें कुछ नहीं है, हमें नहीं बताएं अपनी वालदा को, तो उनको बताना चाहिए। तो अगर आप खुद मेरी वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आप मेरे इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ना आपको किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी वालदा को कि मुझे ये दवाई ला कर दें। आप घर में पाउडर बनाकर खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी ये नुकसान वाली चीज़ें नहीं है कि आपको ये नुकसान दे देंगी। क्योंकि हम खुद कमर का दर्द जिनको होता है तो गोंद कीकर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद। अगर आपके लकोरिया की वजह से कमर में दर्द हो रहा है तो वो दर्द भी इस दवाई से चला जाएगा, और लकोरिया तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल किया करें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल किया करें, और खीरे का इस्तेमाल किया करें। क्योंकि दही का आप इस्तेमाल किया करें, दही आपके लिए बहुत मुफीद है। दही के अंदर अगर आप गोंद ये कीकर है उसका पाउडर बनाकर 2 चुटकी अगर दही के अंदर मिलाकर खाती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद जो है मिश्री भी आप ऐड कर सकती हैं, चीनी की जगह मिश्री उसमें शामिल कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। ये नुस्खा है बहुत मुफीद
मुफीद कारआमद रहा। जिन लोगों को भी नहीं इस्तेमाल किया, आप लोग भी मुझे इस्तेमाल करने के बाद फीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। और इसके बाद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल किया करें। और नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेंशन नहीं लेनी। जो लोग बच्चियाँ ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, सोच विचार में रहती हैं या डीप में चली जाती हैं, तो उन बच्चियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। खुश रहें। खुश रहेंगी तो हज़ारा बीमारियाँ आपकी दूर हो सकती हैं। इसी तरह ही अगर आपका सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए भी बहुत मुफीद है। आपका सर दर्द चला जाएगा। बॉडी के कहीं भी आपके पेन हो रहा है, वो सारा आपका दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा नुस्खा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों को, और ताकि वो लोग भी फ़ायदा हासिल करें जिन बच्चों को घर बैठे ही ये परेशानी है। तो जब आपका शेयर करना, आपको मेरी वीडियो का दिखाना, दूसरों को बताना, तो उनको जब फ़ायदा होगा तो आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए मुफ्त में दुआएं आपको मिलेंगी। अगर ये मेरा नुस्खा आप दूसरों को बताते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो आपके लोगों के लिए दुआ गो बनेंगे। आइंदा आने वाली परेशानियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है जी। आज की बहुत ही खूबसूरत बात, जब अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है जी। मेरी बात पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।